गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। वैसे तो मुहावरे जो हैं बहुत ही इजी टॉपिक है। हर कोई इसको एक रट्टा मार लेता है, लेकिन इसको कोई समझने की कोशिश नहीं करता। आप देखो कि मुहावरा होता क्या है। देखो, जब कोई वाक्यांश क्या होता है? वाक्य का एक अंश। यानी कि जब कोई वाक्यांश अपने प्रचलित अर्थ को त्याग कर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है तो उसे क्या कहलाते हैं? मुहावरा कहते हैं। अब देखो, वाक्यांश यानी कि वाक्य तो होता है 5-7, यानी कि 5-7 शब्दों से मिलकर। जब उसमें हमने उसको एक सीमित कर दिया 2 शब्दों में, तो क्या बन गया? वाक्यांश बन गया, यानी कि वाक्य का एक अंश बन गया। जब वो वाक्यांश अपने जो प्रचलित है, उसका मेन जो अर्थ है, उसको त्याग कर किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है हर किसी की ज़बान पर, वो क्या बन जाता है? मुहावरा बन जाता है। जैसे देख लो, हमने एक मुहावरा लिया, आँख दिखाना। बेसिकली इसका प्रयोग, इस शब्द का हम कब करते हैं? कि जब हम डॉक्टर को चेक करवाने जाते हैं, कि हम डॉक्टर को आंखें दिखाने जा रहे हैं, यानी कि चेक कराने जा रहे हैं। लेकिन जब कि उसको आँख में कोई दिक्कत है या नहीं, लेकिन जब यह कहा जाता है कि उसने मुझे आँख दिखाई, तो इसका मतलब क्या हो गया? कि उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया। तो यहाँ पे वो आँख दिखाना क्या बन गया? एक मुहावरा बन गया। यानी कि जो आँख दिखाना जो वाक्यांश है, वो एक विशेष अर्थ को व्यक्त कर रहा है। ऐसे ही आगे भी बहुत सारे हैं, ऐसे ही हैं। जैसे हमने ये पढ़ते हैं, अंगारे बरसना। अंगारे बरसना यानी कि ये थोड़ी ना कह सकते हैं जो हम अंगारे होते हैं वो ऊपर से बरस रहे हैं, बारिश हो रही है, वो नहीं है। अंगारे बरसना यानी कि बहुत अधिक गर्मी पड़ना। अंगारे क्या होता है? गर्मी का उसका फीलिंग आती है, तो इसलिए अंगारे बरसना क्या हो गया? बहुत अधिक गर्मी पड़ना। जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि जून महीने में अंगारे बरसते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना। अब देखो, अकल पर पत्थर पड़ना, वो क्या मतलब हुआ? अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि अकल किसका चिन्ह है? बुद्धि। यानी कि हमारी बुद्धि नष्ट होना, हम बुद्धि का ख़त्म हो जाना, तो वो क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि हमें कुछ नहीं सूझता, तो क्या है? बुद्धि नष्ट होना। मेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे कि मैंने उस पर विश्वास कर लिया। आप कुछ भी बना सकते हो अपने आसपास से संबंधित। जैसे अंगूठा दिखाना, साफ इनकार दिखाना। देखो, अंगूठा दिखाना, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अंगूठा दिखा रहा है, यानी कि जैसे हम लोग उसका मतलब, तो हम उसको ये भी कह सकते हैं कि, यानी कि हम ऐसे करके कहते हैं ना, उसको बेस्ट विशेष देते हैं ऐसे करके भी, हाँ वेल डन। तो यहाँ अंगूठा दिखाने का कि साफ इनकार कर देना, मना कर देना। तो जब मैंने अपनी फ्रेंड से एक किताब मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। और एक बच्चों, कि जब भी हम इसके वाक्य बनाते हैं तो हम उसके वाक्यों में ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? इसके अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो कि गलत होता है। हमने जब भी वाक्य बनाएंगे, हमने क्या यूज़ करना है? उसके मेन शब्द को प्रयोग करना है, यानी कि जो आगे पूछा गया है, जो मुहावरे के रूप में प्रचलित है, उस शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं, उसके अर्थ का प्रयोग नहीं करना। जैसे यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि हरियाणा में जून के मास में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, नहीं, ये गलत होगा, ये सारा का सारा ही गलत माना जाएगा। हम ये कहेंगे कि हरियाणा में जून के मास में अंगारे बरसते हैं। और ऐसे ही जैसे यहाँ अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, जब मैंने अपने ही क्लास के बच्चों का नाम ले देते हैं, जब मैंने वंश से किताब मांगी तो उसने मुझे साफ इनकार कर दिया। नहीं, ये गलत वाक्य है। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि जब गगन ने वंश से किताब मांगी तो उसने उसे अंगूठा दिखा दिया, ये सही वाक्य है। जब हम इस वर्ड का प्रयोग करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप अपने दिमाग में रखना। अब देखो, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा, देखो अंधे की लाठी, यहाँ पे हमेशा ज़्यादातर क्या होता है? श्रवण का नाम लिया जाता है। श्रवण तो है अपने माँ बाप की, अंधे की लाठी है। अंधे की लाठी, जैसे अंधे को इंसान को जो है लाठी का सहारा होता है, वैसे ही
एकमात्र सहारा, यानी कि जिसका एक बेटा होता है, या मतलब बुढ़ापे में लगा लो, राम लाल का इकलौता पुत्र क्या मरा, अंधे की लाठी ही छिन गई, यानी कि जिसके पास एक बेटा हो वो उसको ये कहते हैं कि हम मेरा मेरा एक ही सहारा, बेटा हो या बेटी हो। ठीक है। अकल के घोड़े दौड़ाना, बहुत सोच विचार करना, यानी कि जब हम बहुत सोचते हैं किसी बात को लेकर तो उसका मतलब क्या होता है कि हम ज़्यादा सोच विचार करें किसी चीज़ को लेकर, तो क्या अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं, क्योंकि हमें अकल से ही काम लेते हैं, सोचते कहाँ अकल से, दिमाग से ये सोचते हैं ना। इसलिए कश्मीर की समस्या पर सभी नेताओं ने अपने अपने अकल के घोड़े दौड़ा दिए। ये मत लिख देना कि नेताओं ने बहुत सोच विचार कर काम किया। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, लज्जित होना, लज्जित होना मतलब अपना मोहन बड़ी बड़ी बातें करता था, परीक्षा में असफल होने पर वह अपना सा मुँह लेकर रह गया, यानी कि शर्मिंदा होना। ठीक है। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं करना, यानी अपना नुकसान खुद करना। नेक्स्ट है अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ठीक है। नेक्स्ट है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन देखो, अरण्य रोदन, रोदन होता है रोना, अरण्य मतलब लगातार, यानी कि निष्फल प्रयत्न, निष्फल यानी कि लगातार कोशिश करते रहना। अंधे के आगे रोना, निर्दयी को अपना दुख सुनाना, यानी कि अगर हम अंधे के आगे रोएंगे क्योंकि हमें उससे हेल्प की उम्मीद तो होती नहीं, लेकिन निर्दयी के आगे अपना दुख सुनाना। अंग छूना, कसम खाना। अंत पाना, रहस्य जानना, यानी कि किसी भी काम के हम अंत तक पहुंच जाए, किसी हम लोग जो काम करने की ठान ले उसको पूरा करके माने, उसको एंड तक जाने, तो मतलब रहस्य जानना। ईश्वर का अंत पाना आसान काम नहीं है, यानी कि किसी के बारे में पूरा तरह से जानना। आँखों का तारा बहुत प्यारा, आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। आँख का कांटा खटकने वाला व्यक्ति, जो हमें आँख को जैसे हमारे आँख में कांटा लग जाता है, हमारे आँख में खटकती रहती है, रड़क सी पड़ती रहती है, वैसे ही वो क्या होता है खटकने, हमारे जिस व्यक्ति से हमें थोड़ी सी वो जो नहीं अनबन हो जाए तो वो हमें हर बार जो है खटकता ही रहता है हर बात के लिए। आँखें खुलना, सावधान होना। आँखें दिखाना, इशारे से धमकाना। आँख रखना, ध्यान रखना। आँखें फेरना, साथ ना देना। आँखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की पहचान ना होना। आँखें चुराना, सामने आने से कतराना। आँखें चुरा यानी कि जब हम जैसे कोई चोरी कर लेते हैं, चोरी मतलब इन द सेंस कोई गलत काम करते हैं, तो जो हमें किसी से छुपना पड़े तो वो उसके लिए होते हैं आँखें चुराना। आँखें बिछाना, यानी कि जब कोई हमारे कोई मनपसंद कोई व्यक्ति हमारे घर पे आता है गेस्ट बन के, तो हम उसका बहुत अच्छे से प्यार से स्वागत करते हैं, तब हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, किस मुहावरे का, आंखें बिछा दिया। जैसे वंश के घर जब उसके प्रिंसिपल गए तो उसने उनके स्वागत में आंखें बिछा दी। आंखों में खून उतरना, बहुत गुस्सा आना। आंखों में खून उतरना, गुस्सा आना, ऐसे नहीं कहते हैं ना गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं, तो इसीलिए ये इसका अर्थ क्या है, बहुत गुस्सा आना। आँच ना आने देना, जरा भी कष्ट ना होने देना। आंचल पसारना, भीख मांगना। आंसू पोंछना, धीरज बंधाना। आकाश पताल एक करना, अधिक प्रयत्न करना। आकाश और पताल एक करना, यानी कि हमने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश करना। आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आस्तीन का सांप, विश्वासघाती। आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर, क्योंकि आकाश ऊपर और पाताल धरती के नीचे है, इसलिए कहा जाता है कि आकाश पाताल के अंतर को बहुत ज़्यादा अंतर माना जाता है। आकाश कुसुम, असंभव कल्पना, यानी कि ऐसी कल्पना करना जो पूरी करनी भी पॉसिबल नहीं है। आग में कूदना, जानबूझकर मुश्किल में पड़ना। विपत्ति क्या है, मुश्किल में पड़ना। आटे में नमक, बहुत कम संख्या या मात्रा में होना, यानी कि आटे में हम जब नमक डालते हैं तो थोड़ा सा ही डालते हैं ना, इसलिए कहते हैं बहुत कम संख्या में होना। जैसे पाकिस्तान में जो सिखों की संख्या क्या है, आटे में नमक के समान है।
आटे दाल का भाव मालूम होना, यानी कि कष्ट और वास्तविकता का अनुभव होना। कहने का क्या मतलब है, आटे दाल का यानी कि असलियत का अनुभव, वास्तविकता यानी कि असलियत का अनुभव होना, आपे से बाहर होना, क्रोध में आना। इतिश्री करना, समाप्त करना। ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। ईंट का जवाब पत्थर से देना। दुष्टता का जवाब दुगनी दुष्ट, यानी कि कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति जिसने बहुत बुरा काम किया और ऊपर से सामने वाला भी उसके साथ और भी उससे ज़्यादा बुरा कर ले उससे बदला लेने के लिए, तब हम क्या कहते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट से ईंट बजाना, नष्ट भ्रष्ट करना, यानी कि सब कुछ तहस नहस कर देना। ओके स्टूडेंट्स।